शर्मा। तेजाब पीड़ितों की मौजूदा स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा है कि कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर सरकारें इस मामले को हल्के ढंग से ले रही हैं। यही वजह है कि तेजाब पीड़ितों को न वक्त पर मुआवजा मिलता है और न ही उन्हें इलाज मुहैया हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता भी जाहिर की है। प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों के, तो मेरा साहिर जहां। चेहरा कवल है, बातें गजल है, खुशबू जैसे तो चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तो एक जिंदा ताजे महल है। गीत के बोल जो आपके रूह में उतर जाए, आवाज ऐसी कि सुनने वाले का मन झंकृत हो उठे। ये मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताजमहल का शहर है, आगरा शहर, जहाँ के चप्पे चप्पे पर मुगल बादशाह शाहजहां की तामीर करवाई इमारतें उस दौर के गौरव की गाथा कहती हैं। पर इन्हीं गौरव गाथाओं के बीच जमींदोज हैं कुछ सिसकियां। दरिंदगी की कुछ नामुराद कहानियां। हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी जिंदा दिल महिलाओं से जिनके खुशहाल जिंदगी में खतरनाक तेजाब का जहर हमेशा के लिए घोल दिया गया। हैवानों ने तो जिंदगी पर खतरनाक विराम लगा दिया, पर अभूतपूर्व हौसलों और बेनजीर जज्बों के दम पर जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लाने की जद्दोजहद जारी है। नीतू, रूपा, लक्ष्मी, गीता, ऋतु, कितने नाम गिनाए। एसिड अटैक ने इनकी पूरी जिंदगी के रोशन पन्नों पर स्याह इबारत लिख दी। एसिड अटैक जाने कैसे कोई जुर्रत करता है, पर आंकड़ों की जुबानी देखें तो मामले कम नहीं हैं। 2011 में एसिड अटैक के 83 मामले आए थे, 2012 में 85 मामले सामने आए थे, 2013 में 66 मामले सामने आए और 2014 में देश भर में एसिड अटैक के 309 मामले आए थे। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुकम्मल सच्चाई तो पीड़ितों से मिलने के बाद ही पता चलती है, जिनकी जिंदगी को नासूर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इन मुस्कुराते चेहरों को देखिए, खिलखिलाती जिंदगी को देखिए। तमाम जुल्मों सितम के बीच ये मुस्कान क्या ताजमहल से कम खूबसूरत है? मैं मौजूद हूँ आगरा में और मैं आप लोगों को आज मिलवाने वाली हूँ कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी मिसालें आज हर कोई देता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों से मिलने के बाद आप भी इस बात को मानेंगे कि अगर इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी मुश्किलों को आने के बावजूद बहुत बेहतर और बहुत ही सरल तरीके से बड़ी ही बहादुरी के साथ जी सकता है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं उन लोगों से। आगरा के फतेहाबाद रोड पर यह कॉफी शॉप शिरोज है, जिसे चलाने वाली महिलाएं एसिड अटैक की सर्वाइवर हैं। सबकी अपनी कहानी है और अपने दर्द भी, जिसे इन लोगों ने हमारे साथ बांटा। लक्ष्मी, रूपा, ऋतु, नीतू, सोनिया, गीता, ये वो नाम है जिन्हें कि आज हर कोई जानता है। जहां पूरे देश में करीब 40% लड़कियों पर एसिड का अटैक हुआ, ऐसे में ये वो सर्वाइवर है जिन्हें किस तरीके से एक जीने का जज्बा लोगों को सिखाया, ये अपने आप में एक मिसाल है। इनकी पूरी लाइफ में एक बार अंधेरा तो जरूर आया था, लेकिन कैसे उस अंधेरे से निकल करके उजाले की किरण से इन्होंने अपने पूरे भविष्य को जगमगा दिया है, ये भी देखने लायक बात है। जब भी आप आगरा आएंगे, सिरोज हैंगआउट के नाम से आपको एक कैफे सेंटर जरूर नज़र आएगा। आप यहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी पीने का मज़ा बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पर आप कॉफ़ी पिएंगे उन बहादुर लोगों के साथ में, जिनसे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ये ऋतु हैं। 26 मई 2012 को जब इन पर एसिड अटैक हुआ तब ये केवल 17 साल की थी। लेकिन सब कुछ ही चेंज हो गया है। पहले मैं खेलती थी, मुझे गेम बहुत पसंद है, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। चाहती थी कि मैं इसी लाइन में मतलब कि अच्छी प्लेयर बनूं और फिर जॉब भी करूं, तो एक एज ए कोच वॉलीबॉल मैं जॉब करूं। अटैक हो गया, मेरी पढ़ाई छूट गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेजाब फेंकने वाले वो ही हाथ थे जिन पर ऋतु ने कभी राखी बांधी थी, इस उम्मीद के साथ कि वो हर मुसीबत में रक्षा करेंगे। और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट तो बहुत दिन से चल रहा था, बट वो मेरे से लाइक भी करता था। कोई भी अटैकर अपने सर्वाइवर अपने अटैकर से नहीं मिलना चाहता। मैं मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ उससे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तो आपके रिश्ते में आपका भाई लगा। हाँ, राखी बांधा करते थे उसके हाथ पे। तो वो थोड़ा सुनकर के आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा जब आपको जब किया पहले से पता था आपको? मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बाद में सब पता चला था कि 3 महीने से उनका प्लानिंग चल रहा था और ये सब। मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने मेरे ऊपर अटैक। जब मैंने सुना मैं बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आरोपी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, पर वो जब भी जेल से निकले ऋतु उनसे एक बार मिलना चाहती है और पूछना चाहती है। चलो फेंक दिया सो फेंक दिया, अब कसूर भी बता दो मेरा। तुम्हारा इजहार था और मेरा इनकार था, इतनी सी बात पर फूंक दिया चेहरा मेरा। ये कविता मयंक भाई ने लिखी है, हमारे टीम में है वो, उन्होंने ये कविता लिखी है। और मैं पढ़ती तो मुझे ये 4 लाइनें उसकी याद थी, तो मैंने बताया आपको। ये गीता हैं। इनके साथ जो हुआ उसे सुनकर एक बार आपकी भी आंखें भर जाएंगी। 23 साल पहले शराब के नशे में इनके पति ने इन पर और इनकी 2 मासूम बच्चियों पर तेजाब डालकर मारने की कोशिश की थी। गीता और इनकी एक बच्ची तो बच गई, पर एक को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। तीसरे नंबर की बेटी तो मेरी खत्म हो गई तेजाब में ही। उस पर ज़्यादा नहीं पड़ा, पर जे इस दिमाग जे इस पे पड़ गया, खोपड़ी पर जे खालसी पूरी वो पड़ गई। 1.5 की है। और नीतू तीसरी साल में चल रही, पूरी 3 की नहीं, तीसरी में चल रही नीतू मेरी, 2.5 पौने 3 की है। तो एक बेटी पर भी फेंक दिया? 2 बेटी है ना, एक तो मर गई 2 महीना बाद, 2 महीना जी तेजाब के बाद में इमरजेंसी में। तीनों माँ बेटी सोते में डाला ना, मम्मी के ना सो रही थी मेरी मायके में जाके। पति नहीं डाल दिया? गीता ने भले ही अपने पति को माफ कर दिया हो, पर इस बात का दुख उन्हें हमेशा सालता है, क्योंकि उनके पति की एक गलती ने इनकी बच्ची की आंखें छीन ली। नीतू की आंख बंद नहीं होती, रोशनी नहीं है तो भैया देखो हैदराबाद जनक आंखी क्या, चिंता मत करो नीतू, सब होगा। मतलब मैं जी चाह रही हूँ, इतना नहीं दिखता है, तुम बेटी हैं, इतना नहीं देख पागी दिन में ना रात में कि कैसे कलर के तुम कपड़े पहन रही हैं, कि तुम्हारी बिंदी लग रही है कौन नहीं लग रही, जिस सब कुछ नहीं देखता उससे। खाना नहीं बनता है, बर्तन अपने अंदाज से कर लेती है, अपने अंदाज हो जाता है, नहीं अकेली चल पाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर से उतर जाएगी, अंदाज हो गया उसे। ये नहीं सोचती मेरे साथ में क्या हुआ है, लगता है कुछ नहीं हुआ है। बस कभी कभी मतलब क्या बोलते, कभी कभी बस ये लगता है कि चलो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन बस मेरी एक आंख बच जाती तो ज़्यादा बेटर रहता मेरे लिए। बाकी की बस मुझे आंख से ही प्रॉब्लम है, मेरी आंख सही हो जाए, बाकी की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने आप से। रूपा की दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। रूपा का सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। बचपन में माँ का साया सर से उठ गया। पिता ने दोबारा शादी की ताकि बेटी की परवरिश हो सके, पर सौतेली माँ तो जल्लाद निकल गई। रूपा पर तेजाब फेंककर उसे जान से मारने की कोशिश की। बीच की बात है, जब एकदम से तेजाब डाला मेरे चेहरे पे, तो मैं जैसे घबरा के उठी, मैं चिल्लाई। तो एक बार को तो लगा उस समय बारिश आ रही थी, तो लगा कि बारिश आ रही है, तो मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंखें बंद रह गई। मैंने ऐसे पानी ढूंढा तो पानी मुझे नहीं मिला, वहाँ से पानी भी हटा दिया गया था। और फिर चिल्लाई तो स्टेप मदर और उनकी दोनों बेटी और एक बेटा था 9 साल का, उस पास में खड़े होकर देख रहे थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने मदद नहीं करी।
डॉक्टर, सिंगर, फैशन डिजाइनर, ब्यूटिशियन, ना जाने ये लड़कियां क्या क्या नहीं बनना चाहती हैं। बस इन्हें खुला आसमान चाहिए, उड़ने भर की देरी है। ये आप लोगों के लिए एक मिसाल है। इनकी पूरी कहानी को सुनने के बाद आप जरूर रो देंगे, लेकिन ये कहती हैं रोने की क्या जरूरत है, जिंदगी एक बार मिली है, इसलिए पूरी जिंदा दिली के साथ इसे जिया जाए। जाने क्या सोचकर रूप तो सौतेली माँ ने छीन लिया, पर हौसले के सहारे जिंदगी कट रही है। अभी तो यही है कि कैंपेन के साथ जुड़ी हूँ, तो अभी तक मेरी ट्रेनिंग चल रही है फैशन डिज़ाइनिंग की, तो मैं चाह रही हूँ कि अच्छी डिज़ाइनर बन जाऊँ, या फिर और इस कैंपेन के साथ कुछ अच्छा करने को मिले तो वो भी करूँगी। मतलब पूरा कहीं माँ तो कहीं भाई तो कहीं पिता तो कहीं किसी शैतान ने इनकी जिंदगी में तेजाबी जहर घोल दिया। पर कुछ ऐसे भी हैं जो इनके दुख को अपना दर्द समझते हैं। जिंदर सिंधु उन्हीं में से एक है, जो पिछले 30 साल से कनाडा में रह रही हैं, पर भारत आती हैं तो शिरोज में कॉफी पीना नहीं भूलती, क्योंकि ये इन्हें ही असली हीरो मानती हैं। I get emotional looking at their Facebook page as well. I'm getting emotional here too. It's because I have daughters myself. I think their strength makes me feel like, okay, I'm weak. That if, nothing's happened to me like this, and yet I'm reacting like this, how must they feel? What did they go through? The pain that they must have gone through, the suffering that they go through now, surgery after surgery, and then the suffering they go through outside when society looks at them. And they don't look at them as a victim. They look at them and say, oh, almost making fun, or looking at them and saying they don't want to look at them because they consider them not to be worthy of looked at. दूसरे के दर्द को शिद्दत से अपना मानो तो आंखों से आंसू छलक ही पड़ते हैं। काश यही दर्द दरिंदों के दिल में होता तो इतनी जिंदगियों के हसीन सपने इस कदर तबाह नहीं होते। हीरोज तो आपने सुना होगा, लेकिन ये रियल लाइफ की हीरोज हैं। जी हाँ, जब भी आप आगरा आइए, इन हीरोज के साथ में बैठ करके कॉफी जरूर पीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी वही महसूस करेंगे यहाँ पर आने के बाद जो आज मुझे महसूस हो रहा है।